दिल्ली के रिज एरिया में 1100 पेड़ काटने का मुद्दा कल सुप्रीम कोर्ट के फिर सामने आने वाला है। इस मामले में डीडीए सुप्रीम कोर्ट के इस बार निशाने पर है और उसे कई मुश्किल सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट में इस बार भी देना होगा। इस सब के बीच हम आपको इसी मामले से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस वक्त दिखाने जा रहे हैं, जो बता रही है कि एक तरफ तो पेड़ काटे गए और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से बचने की कोशिश में दिखावे के पेड़ ट्रांसप्लांट के पीछे छुपने की कोशिश की गई। जी हाँ, पेड़ ट्रांसप्लांट, ट्री ट्रांसप्लांट किए गए हैं दिखावे के। पेड़ों और पर्यावरण के प्रति अधिकारियों के रवैये का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रांसप्लांट के नाम पर सूखे पेड़ मिट्टी में गाड़ दिए गए हैं। देखिए मेरे सहयोगी अश्विनी कुमार सिंह ने और उनके कैमरे ने क्या कुछ कह दिया है। क्या यह पेड़ उसी तरह हरियाली बिखेरेगा जैसा इस मिट्टी पर पैदा हुआ कोई और पेड़ करता? क्या आपको लगता है कि यह पेड़ आगे जाकर हरा भरा होगा? क्या आप मानेंगे कि ऐसे ही ट्रांसप्लांट किए गए पेड़ों से दिल्ली हरी भरी होगी? आपको ये तस्वीरें भले ही परेशान कर रही हों, लेकिन सरकार की फाइलों में आंकड़े तो हरे भरे दिखते हैं। इसलिए बिना अनुमति नियमों के खिलाफ जाकर पहले पेड़ काटे जाते हैं, फिर उस जगह पर ट्रांसप्लांट करके पेड़ लगाए जाते हैं, बस लीपापोती के लिए और थोड़ा देखें तो ये बताने के लिए कि अधिकारी पर्यावरण के लिए कितने चिंतित हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है। पहले तो पेड़ काटे गए, उसके बाद कुछ प्लांटेशन किया गया, जो पौधे थे उनको ट्रांसप्लांट करने की प्रक्रिया है उसको अपनाया डीडीए ने। और देखिए किस तरीके से खाना पूर्ति, उसका एक उदाहरण है। ये है पेड़ नंबर 50, मतलब इस इलाके में लाइन से पेड़ लगाए हैं ट्रांसप्लांटेड। ये 50 नंबर पेड़ है। लगभग 2-3 महीने से ज़्यादा हो गए यहाँ इस इलाके में पेड़ लगाए गए। अब देखिए कि एक भी पौधा, इस पौधे पर एक भी हरा पत्ता नहीं, ये पूरा सूखा पेड़ है। ये पेड़ भी पूरा सूख चुका है, पूरी तरीके से सूख चुका है। इस पेड़ पे एक भी हरा पत्ता नहीं है, ये इसकी जड़ भी सूख चुकी है। ये पेड़ नंबर है 49। एक मज़ेदार पेड़ देखिए, ये पेड़ भी कहने के लिए ट्रांसप्लांट किया गया है। ये पेड़ देखिए, इसकी लंबाई देखिए, इस पेड़ को देखिए कि पूरा तना इसका सूखा हुआ है। इस पेड़ में कहीं पे भी एक भी हरा पत्ता या हरी जो इसके जो पेड़ के जो निकलते हैं पत्ते, वो भी नहीं है। पूरी तरीके से पेड़ सूख चुका है, लेकिन सरकार के दस्तावेजों में ये पेड़ एक हरा भरा पेड़ माना जाएगा। इस पेड़ को माना जाएगा कि सरकार ने जो पेड़ काटे हैं उसकी जगह पे जो ट्रांसप्लांट प्लांट किए हैं उसमें इसकी भी गिनती होगी। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। ये छतरपुर सतबड़ी के इलाके में जो पेड़ ट्रांसप्लांट किए गए हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सही तरीके से नहीं किए गए हैं, क्योंकि आमतौर पर जब ट्री ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसको जहाँ पर वो पेड़ होता है उसी के नीचे से जड़ें काटकर उस पर न्यूट्रिएंट लगाकर रीजेनरेट करने का मौका दिया जाता है। और जब उसकी नई कोपड़ आ जाती हैं, नई पत्तियाँ आ जाती हैं और नई जड़ें निकलने लग जाती हैं नीचे से, तब उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। फिर उसके सूखने के चांस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। पर इस केस में मैं देख रहा हूँ कि करीब 150 में से मेजॉरिटी पेड़ हैं जो वे सूख रहे हैं, सूख गए, उन पर नए पत्ते नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब यह काम ढंग से नहीं किया गया है। कहते हैं पेड़ पौधों के अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है, लेकिन जब जिम्मेदार ही हमारे अस्तित्व को नष्ट करने पर तुले हैं तो क्या कहा जाए। ये एक और वानगी है रीट्रांसप्लांटेड पौधों की। ये पौधा नंबर 127 है। आप देखिए कि ये नीचे दिख भी रहा है कि ये रीट्रांसप्लांट इस पौधे को किया गया है। ये पेड़ पूरी तरीके से सूख चुका है, लेकिन ये गिना गया है कि इस प्लांट को उन्होंने रीट्रांसप्लांट किया है। अब आप पूरा मामला समझ लीजिए, जिसको लेकर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए शीर्षासन करने लगा है। दिल्ली में पहले सड़क के लिए काटे गए 1100 पेड़। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद लाइमलाइट में आया। कोर्ट ने डीडीए को पेड़ काटने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा किसके आदेश पर काटे गए पेड़। कोर्ट ने दिल्ली सरकार डीडीए से कई सवाल पूछे। 12 जुलाई को होनी है अगली सुनवाई। पेड़ काटने वाली जगह पर किया गया पेड़ ट्रांसप्लांट।
सिर्फ खानापूर्ति के लिए किए गए पेड़ ट्रांसप्लांट। इलाके में लगाए गए सैकड़ों पेड़ सूखे। 10 साल की कम उम्र के पौधों को करना चाहिए ट्रांसप्लांट, विशेषज्ञों ने बताया। विशेषज्ञ कहते हैं कि बड़े पेड़ों का ट्रांसप्लांट नहीं होता सफल। अगर ये विवाद सुर्खियों में नहीं आता तो शायद डीडीए के लिए बात आई गई हो जाती, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जब इसमें सीधे उपराज्यपाल को लपेट लिया तो मामला पर्यावरण के साथ पॉलिटिक्स का भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है कि यहाँ पे सारे काम बंद कर दो, उसके बावजूद आपने देखा कि बुलडोजरों से काम चल रहा है। आप यहाँ पे मिट्टी के ऊपर इन निशानों को भी देख के कह सकते हो कि अभी तक यहाँ पे काम चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि कितने पेड़ कटे, इसका फैसला उन जड़ों और तनों से होगा जो कटे हुए दिखेंगे। 23 जनवरी 2024 को ये फाइल अप्रूव की जाती है, जिस पर गोपाल राय के सिग्नेचर है, अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर हैं, और एलजी को फाइल भेजी जाती है। उस नोट में जो आखिरी लाइन है वो मैं आपको एक बार, या तो पूरा एक बार दिखा दें जरा। अब आखिरी पॉइंट पढ़िए, ऑनरेबल एलजी इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑन दिस सब्जेक्ट। माननीय उपराज्यपाल बाध्य हैं इस एडवाइस को मानने के लिए, और नीचे अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर है। ये है आम आदमी पार्टी का सच। जैसा हर मामले में होता है, उसी तरह अगर इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार नहीं लगाई होती तो दिल्ली के फेफड़ों को जो शुद्ध हवा मिल रही है शायद वह भी ना मिलती। पर्यावरण का नुकसान पूरी मानवता का नुकसान है, फिर चाहे वो पेड़ काटने वाले हों या इस पर राजनीति करने वाले। मैं अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।